नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थोड़ी में लेट हो गया। कोई नहीं, आज रमेश सर का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सर। ओह, थैंक यू सर। जी जय में सरदर सतम। पार्टी वार्टी नहीं करेंगे? कर लेंगे ना सर, क्या है। हाँ, बताइए। कर देंगे। जूम पे तो पार्टी ऐसे ही होती है कि शुभकामनाएं ही होती। या आपका कुछ अच्छा गाते हैं आप तो कुछ सुना के भेजिए रिकॉर्ड करके। जरूर भेज देंगे सर। एक्चुअली मैं अच्छा वीणा बजाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ वीणा नहीं है। मैं वीणा घर पे है। अच्छा। लेकिन आज पहली बार कोई व्यक्ति मिला जो ऐसा कहने वाला है कि मैं वीणा बजाता हूँ। मेरे जीवन में तो कोई ऐसा आया नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैं बचपन से सीख रहा था बहुत। हमारे एक गुरु थे, पटनाला सत्यनारायण, वो भी रह रहे हैं, भी है नहीं। मैं व्हेन आई वाज 5 years, 4 years आई स्टार्टेड लर्निंग। मैं कॉन्सर्ट सब करता था पहले। I used to give I used to learn Carnatic music, so जब तक मैं कॉलेज गया तब तक मैं कॉन्सर्ट करता था। उसके बाद सीए जब करना शुरू किया तो पढ़ाई की तरफ ध्यान चला गया। म्यूजिक एज ए प्रोफेशन लिया नहीं। आजकल वो म्यूजिशियंस काफी पैसा कमाते हैं। मैं सोचा कि वही करता था तो अच्छा रहता, प्रोबेबली मोर क्रिएटिव वर्क। फिर इसमें चला गया तो फिर वंस यू गो टू सीए तो यू हैव टू गिव योर 100%। वैसे भी जब हम मेरठ से वापस दिल्ली जा रहे थे ना, हाँ। तो आप कुछ गुनगुना रहे थे, तो मुझे लगा कि वो अपने आप ओ, में आप मैं गाता खुश हैं। हूँ एक्चुअली। आई एम बाथरूम सिंगर, बट आई सिंग रियल। मैं अच्छा अच्छा मैं भजन आपको गा के भेजता हूँ। नो प्रॉब्लम। देखिए कितनी अच्छी अच्छी इंसाइट पता चल रही है। सब कभी कभी क्या है ना, लोगों को सरप्राइज करना पड़ता है एक्चुअली। मैं मैं एक्चुअली कभी कुछ सोचता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं एक बार गया था चाइना में काम करता था, शंघाई में। तो वहां पर हमारे एक मैनेजर हुआ करते थे, वो टेबल टेनिस चैंपियन थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरे को बोले कि चलो, तो टेबल टेनिस आता है? मैं बोला आता नहीं है, चलो ट्राई तो करते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस किया। एक एक घंटा ऐसे प्रैक्टिस किया उनके साथ। फिर वो बोला कि चलो एक गेम खेलते हैं। मैं बोला ऐसे हार जाएगा, आप तो चैंपियन हो। मैं बोला चलो करते हैं। उस दिन क्या हुआ, हार गया वो मेरे को बोलते हैं कि आई नेवर न्यू दैट। मैं बोला कभी कभी क्या होता है ना, मैं बोला मैं बचपन में टेबल टेनिस खेला करता था। इट्स जस्ट दैट आई लॉस्ट टच विद दैट। आपने मेरे को याद दिला दिया तो मैं बोला कभी कभी क्या होता है, हिडन टैलेंट किसी के अंदर क्या क्या रहता है किसी को पता नहीं चलता। तो मैं बीवी को मैं बोलता हूँ मेरे अंदर क्या क्या छुपा हूँ मुझे ही नहीं मालूम, कभी कभी बाहर निकल के आए। हाँ, तो ये बेस्ट स्टेट होती है वैसे। हाँ। इनफैक्ट पूरा जर्नी मैकेनिज्म इसी बात के लिए होता है कि आई एम नॉट अवेयर कि हाउ मच आई नो। या करेक्ट। नॉर्मली जो मतलब सबकी जर्नी चलती है वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से शुरू होती है और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे जाती है वो, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे चली जाती है। चल जाती है। हाँ। वो एस्पेक्ट बहुत यूनिक होता है। रादर लर्निंग कर्व भी उसी के ऊपर बेस्ड होता है हर व्यक्ति का। हमें वो पता नहीं होता। ये बड़ा म्यूजिक तो लेकिन खैर मेरा पैशन रहा। मैं कभी ना अच्छा गा पाया ना अच्छा बजा पाया, लेकिन सुनने में बहुत मजा आता था। हम्म। मैंने एक बार पूरे बैठ के जो है, मैंने कहा ये तानसेन जो है इसको इतना अच्छा म्यूजिक आता था कि ये जब राग में गाता था तो बारिश हो जाती थी। तो तानसेन वो मेघ मल्हार। दास जी के टाइम का बंदा है। मेघ मल्हार।
तो मैंने कहा हमारे म्यूजिक के राग कौन कौन से थे हम्म। जिनसे कि 5 एलिमेंट्स अट्रैक्ट होते थे। तो जब वो उसके ऊपर काम करना शुरू करा मैंने तो एक्चुअली है, बहुत से राग हैं, जैसे शंकराभरणम बोल के एक राग है, उसमें माइग्रेन्स ठीक होते हैं एक्चुअली। अमृतवर्षिणी बोल के राग है, जो मेघ मल्हार है आपके हिंदुस्तानी में था। मेघ मल्हार में यू कैन कॉल फॉर रेन। ये थे वे म्यूजिक के नोट्स जो थे जो वो लोग गाते थे। सरिगम पद निसा। हाँ, तो अरे आप इसको जो है किसी भी नोट में जाल डालकर टेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यही है। तो हो सकता है, मतलब मैं तो ये हर म्यूजिक वाले को इसलिए बताता हूँ बिकॉज हो सकता है उसके गाने से एक दिन वर्षा होनी शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया ये माने तो सही कि कोई एक सिंगर ऐसा है जो गाना गाए तो बारिश होगी दीपक जलेंगे। सरिगम पद निसा सनी। इसके मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी इमेज फॉर्म में एंड आई हम्म। बिलीव शायद भेजे मैंने भी, भेजे भी होंगे। भेजे हैं सर, भेजे हैं। तो मैं सबको इसीलिए भेजता हूँ बिकॉज आई डोंट नो कौन म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट रखता है। तो वो एक दफे मैं नारद पुराण पढ़ रहा था तो नारद पुराण के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि म्यूजिक जो है वो हमारा किस तरीके का था पहले। तो मैं ढूंढने बैठा तो मिल गया सारा का सारा राग थाट वगैरह वो सारे जितने भी थे सब उसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करा तो पूरा पार्ट आ गया सामने। बट आप इसको देखेंगे तो ये जैसे आप नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं दोबारा आप इसको इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर वो चीज आपके आसपास जिससे आपको लग रहा है कि इससे चीजों में ब्लॉकेज है वो सारी ब्लॉकेजेस रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। एंड इनफैक्ट म्यूजिक इज ए थेरेपी उसका वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त वो चल रहा है। जैसे अगर आप वो उधर में मैसूर में गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी हैं, वो म्यूजिक थेरेपी करते हैं एक्चुअली। हाँ पर वो किसी को भी नहीं पता ये वाले म्यूजिक नोट चाहे कोई कितना ही जानकार हो हम्म। बट एक्चुअल म्यूजिक थेरेपी इससे शुरू होती है। तो इसलिए जो है जब इसको आप देखेंगे तब आपको वो बार बार वो सारी की सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन उसके मैं म्यूजिक इसलिए नहीं सिखा सकता बिकॉज तसल्ली वाला बेसुरा हूं तो उसकी वजह से जो है। बट ये है कि हाँ कोर एक्चुअली वाले कोई पार्ट बेसुरा पे तो है नहीं डॉक्टर साहब। एक्चुअली क्या है कि हम लोग को सिखाया, फॉर्मल एजुकेशन ऑफ म्यूजिक नहीं दिया गया एक्चुअली। हम्म पुराने जमाने में क्या होता था कि अ, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर म्यूजिक लड़कियों को सिखाया जाता था। तो हम लोग लड़के लोग बैठे रहते थे, तो हम लोग भी वैसे मजाक मजाक में सीख लेते थे। घर की जितनी भी लेडीज लेडीज होते थे, उन लोग बैठ के म्यूजिक सीखते थे, तो हम लोग भी वैसे बैठे बैठे सीखे। हम्म हम लोग का क्या था, जब लेडीज को क्लास होता था तो हमें वो, हमारे यहाँ पर वरांडा होता था, तो हमें लड़के लोगों को बोलता था आप लोग वहां बैठो। हमें तो कुछ करना था नहीं,
तो हम लोग ऐसे खेलते रहते थे, आवाज सुनते रहते थे, और हम लोग उनको चिढ़ाने के ना हम लोग भी जोर जोर से गाते थे उधर। लेकिन पुराने घरों में बरांडा जो था वो एक अलग चीज था। बहुत सारी यादें हाँ। याद दिला दी आपने। बरांडे से तो बहुत याद दिला दिया। हम्म। वो कोर्टयार्ड होता था एक्चुअली। आजकल कोई घर बनाता नहीं ना, आजकल वो जो घर बनाते कोई भी लाइट नहीं आता, पहले वो कोर्टयार्ड में सारा सनलाइट वहीं पर आता था। जब से घर बिल्डर बनाने लगे ना, तब से वो सारी चीजें छूट गई। हम्म। अच्छा, एक मैंने ये शेयर करा था चाक्षुषोपनिषद। हाँ, चक्षुमती विद्या या। तो इसको जरा एक दफे स्कैन करके देखिए। जी। चक्षुमती विद्या जब इसकी जो एनर्जी है डॉक्टर साहब, ये अनाहत से लेके पूरा सहस्रार बंद तक इसकी इम्पैक्ट है। राइट। बिकॉज ये क्या है, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इमोशंस। हाँ, अगर मतलब मन के तौर पर, मतलब इसके संस्कृत के श्लोक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यही वाला पार्ट आ रहा है। अदरवाइज इट इज प्योर फायर एलिमेंट, हम्म। और उसी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें है। मेनली इसमें सूर्य के मंत्र है,
तो हम्म मुझे अगर वेरिएशन करना हो तो मैं वो वाले वेरिएशन इसमें और जोड़ सकता हूँ। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसमें हर एक श्लोक के आगे पीछे जो है वो नहीं डाल रखा है कोई भी। हम्म तो अगर मुझे उस हिसाब से लिखना पड़ेगा तो इसमें मैं सूर्य के मंत्र, घृणी सूर्य आदित्य ओम। मतलब अगर ये मैं बीज मंत्र जोड़ दूंगा तो इसका एनर्जी बदल जाएगा। और इसमें जो 10 या 12 वो दे रखे हैं। जो द्वादश सूर्य। हाँ, एक वो ये वाले, पुंडरीकाक्षाय नमः, हम्म पुष्करे क्षणाय नमः, कमलेक्षणाय नमः, विश्व रूपाय नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, सूर्य नारायणाय नमः। नारायण नमः। तो ये जो है इनके सबके अगर मैं बीज मंत्र इसमें और ऐड कर देता हूँ तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। हम्म अगेन वो नमः का मनः कर दूंगा तो भी एनर्जी चेंज हो जाएगा। सो लाइकवाइज। because इसका primarily it is in अनाहत चक्र but it also impacts the other chakras. हाँ, तो ये बेसिकली ये पूरा जो इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर आप चाक्षुष उपनिषद पढ़ रहे हैं तो जिसको आंखों में रोशनी नहीं है उसकी रोशनी भी आ जाएगी। हम्म क्वांटिटी वगैरह का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा जो है वो उसका पार्ट है और उपनिषद। इसको करने से डॉक्टर ये है कि यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट्स मच बेटर। जी हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं, आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स हो जाएगा। एंड जब आप इसको इसी विद्या को अगर आप अपने सहस्रार बंद में रखते हैं तो यू गेट इनटू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु द क्रिएटर इज, व्हाट इज योर कनेक्शन। हम्म। अगर आप आज्ञा में रखते हैं तो इसकी इसमें क्या है कि डीपर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस राइट। और इनर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग का क्लैरिटी आपको उसमें आता है। आप अगर सोल सोल सीट पे रखते हैं तो इसकी इम्पैक्ट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द सोल इज, व्हाट योर आत्मन इज, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन आत्मन एंड परमात्मन। मैं अभी थोड़ा देर के लिए वही, एक्चुअली कल जब आपने भेजा था मैं बैठ के यही कर रहा था रात को। मैं प्लेन में बैठ के यही इसी का कर रहा था, एनर्जी को लेके डाल के चेक चेक कर रहा था कौन सा इसमें, बट predominantly it was more impactful in अनाहत चक्र। राइट। जिसका मेंटल हेल्थ इश्यूज है इससे हीलिंग भी हो सकता है। हम्म। और जो लोग अपने who are feeling very disconnected or they where they still that I lack purpose or fulfillment, अगर हम उनको ये विद्या बताते हैं, ये मंत्र पढ़ने के लिए बोलते हैं, इसका लिखने के लिए बोलते हैं, आस्किंग देम टू टेक इट इनटू देयर, इट विल हेल्प देम। और जिन लोग वैलिडेशन चाहते हैं जिंदगी में या अटेंशन, उनको भी यह मंत्र हेल्प करता है। जी और जो लोग को काफी इमोशनल होते हैं, इट क्रिएट्स एन इमोशनल बैलेंस फॉर देम। हाँ, मंत्र इसके जितने भी लिखे हुए सारी जितनी आप बातें बोल रहे हैं सब सपोर्ट होती है।
मैं बैठ के इसको अंडरस्टैंड कर रहा था कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, वैसे पूछ रहा था कि जिसने भी ये मंत्र अ, जिस ऋषि ने भी, मैंने बोला कि मेरे को इसका पूरा, आई नीड टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। मैंने सुना था चक्षुमती विद्या, बट पता नहीं था इसका इतना, बिकॉज वो भाई श्री विद्या में आता है एक्चुअली, वो चक्षुष्मती विद्या करके। कल शुक्ला जी के पास कोई पेशेंट आया था पर्टेनिंग टू विजन लॉस, हाँ उसका वो इलाज कर रहे थे। हाँ। मैंने कहा ये इसमें चाक्षुष उपनिषद में ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हम्म। तो ऐसे करके वो बात शुरू हुई, तो फिर वो इस पॉइंट के ऊपर आ गई। वही भाई, चाक्षुष्मती विद्या सुना था एक्चुअली में, बिकॉज श्री विद्या में ऐसे अश्वरूढ़ा होता है, उसी तरह से चक्षुष्मती चक्षुष में कि, फिर जब आपने जब भेजा तो फिर मैंने बोला कि अच्छा इसका, हम्म। आखिर किसी बच्चे का नाम चक्षुष्मती करके कोई रखता नहीं है एक्चुअली। हमारे संस्कृत में कितने अच्छे अच्छे नाम है लोग। ठीक बात है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लड़का का अच्छा नाम चाहिए ना, गो टू विष्णु सहस्त्रनाम, कितना अच्छा अच्छा नाम है, 1000 नाम है भगवान का। या शिव के लिए रखना, आपको शिव का भी नाम है उसमें। तो अगर लड़की है तो ललिता सहस्त्रनाम में कितना नाम है, दुर्गा सप्तशती में नाम है। अब ये वाले देखिए जरा, तंत्र रूप तो देवी सूक्तम वाले जो 82 बीज हम्म है। हम्म। जी। हम्म।
क्या ऑब्जर्वेशन? इसकी एनर्जी तो बहुत फिनोमिनल है डॉक्टर साहब। मेरा तो हाथ तो वो तो निकल कितना जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना डिस्टेंस तो जाते जा रहा हूँ। राइट। तो बेसिकली मैंने जब ये अभी दुर्गा सप्तशती पे काम करना शुरू करा तो मैंने उसके सारे मंत्रों को और इसको दोबारा से एक ये ऐसे करके इसके मंत्र दे रखे थे। हम्म तो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब दुर्गा सप्तशती का एक ऑर्डर जो मेरे गुरुजी बोलते थे वो था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 2 एंड इट्स एंड्स एट चैप्टर 1। हम्म 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद पहला, ऐसे करके वो होता था। तो अच्छा, ऐसे महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, अच्छा महासती जो। राइट। तो जब उस ऑर्डर में इसको करते हैं तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत स्टेबल होता है। तो मैंने उसी तरह से चैप्टर 2 से शुरू कर रहा था। तो इसमें जितने भी इनके सेक्शंस बने हुए हैं इसमें इनके बीज मंत्रों को देखना शुरू करा। तो जब मैं वो बीज मंत्र के जैसे देख रहा था तो अब जैसे मेरे पास में बीज मंत्र लिखा हुआ है गम के तौर पे, हम्म तो मैंने इसको जो है ऐसे या फिर ऐसे, इनमें से कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम्म अब मूम अगर लिखा हुआ है मेरे सामने बीज मंत्र, तो मूम जो है वो ऐसे करके लिख लिया। तो जैसे ही मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी, वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो बीज मंत्र का एनर्जी प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग हो गया। हम्म ऐसे लक्ष्मण। बट ये करेक्ट तरीका है या नहीं है टू आइडेंटिफाई उसमें, मतलब बिकॉज दुर्गा सप्तशती 700 के करीब स्ट्रक्चर बता रही है, मतलब विच मीन्स कि इसके अंदर जो है 35 into 20 या 36 into 20 करके कुछ वेरिएशन आना चाहिए। तो हम्म मैंने जब इस तरीके से इसको पढ़ रहा था तो मैंने सबसे पहले इसको इस एस्पेक्ट पे देखा कि हमारे पास में यहाँ पर जो भी डिवाइन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हम्म फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ टोटल डिवाइन डाइटीज हैं कितने, तो अगर हम उस बेसिस पर उसको डिफाइन करेंगे तो हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, ये हमारे ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन था बेसिकली जो डिवाइन के तौर पर है। सारी वेरिएशंस इसके बाद में है। हम्म और मतलब जिस तरीके का भी सेटअप चला उसमें इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। बहुत हम्म सारी जगह पे ब्रह्मा जी गणेश जी से रिप्लेस कर दिए गए। हम्म एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था
मंत्र कोश। हम्म। तो मंत्र कोश बेसिकली इंडेक्सिंग ऑफ डिवाइन करता है। हम्म। तो जब मैं दुर्गा सप्तशती के 700 बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर रहा था, तो मुझे खास तौर पे इस बुक की रेलेवेंस समझ में आई कि हमारे यहाँ जितने भी वो दे रखी है डोमेन, वो किस प्रकार से दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले गणेश जी के अलग अलग तरीके के मंत्र दे रखे हैं। गणेश, हरिद्रा, विघ्नेश, लाइकवाइज। तो वो जो भी व्यक्ति एक की उपासना कर रहा है वो सबकी उपासना कर पाए। फिर उसके बाद सूर्य के मंत्र इसमें दे रखे हैं, तो सूर्य, सूर्य के बाद सूर्य से नवग्रह, वो पूरा पार्ट इसके अंदर दे रखा है। फिर हम्म। विष्णु के दे रखे हैं, तो विष्णु और विष्णु के अवतार वो उसके तौर पे दे रखे हैं। फिर उसके बाद में विष्णु, विष्णु के अवतार, और फिर वो अवतारों के भी डिटेलिंग, जैसे राम अवतार हुए तो हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इस तरीके से। फिर शिव के मंत्र दे रखे हैं इसमें, और शिव की जो वेरिएशन है, जैसे कि कुबेर, कार्तिकेय, भैरव, ये सारे इसके अंदर है। फिर अंग देवता, और फिर उसके बाद देवी, देवी शक्ति के तौर पे। फिर 10 महाविद्या, फिर 10 महाविद्या की डिटेलिंग, जैसे षोडशी वगैरह। हम्म। फिर उसके बाद में विविध मंत्र खंड के अंदर जो है सरस्वती, अन्नपूर्णा, अष्टमात्रिका, कामाख्या, प्रत्यंगिरा, गौरी, अपराजिता, रेणुका, यक्षिणी, कुमारी देवी। फिर विविध मंत्रों के अंतर कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी, वार्ताली, आसुरी, मधुमती, वाणिशी। और फिर उसके बाद वर्ण बीज कोश दे रखा है, और एक अंक कोश दे रखा है, विच इज न्यूमरोलॉजी एंड अल्फाबेटिकल प्रोसेस। तो ऐसे करके इन्होंने पूरे प्रोसेस में जो भी देवी या देवता या जिसकी भी जितनी भी वेरिएशन थी उनको कंसिडर करके, बट सम टोटल ये जो 6-7 नाम लिख रहा हूं मैं, ये इन्हीं के ऊपर ही सारा कुछ बेस्ड था। हम्म। अब जब इसके पूरे पार्ट को हम देखते हैं, तो तब हमें पता चल रहा है कि ये वेरिएशन ही 700 फॉर्म के अंदर चला गया, बट ये वेरिएशन जो है वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जब हम स्पर्म की बात करते हैं या फिर एग की बात करते हैं, तो ये वेरिएशन कहाँ तक कितना आगे बढ़ता है, और फिर वो ब्रह्मांड जैसा एग जो है उसका ब्रेकअप करने के बाद में हमारी वेरिएशंस कितनी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महाविद्या के बारे में बात करूंगा, तो महाविद्या में ब्रॉडली हमारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ही है। हम्म। मल्टीपल स्ट्रक्चर मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ चक्र है, हम्म। तो चक्र को उन्होंने कोश बोला है, और उसके लिए टर्म पुष्प के तौर पे उसको पद्म यूज करा है। तो अब जो पद्मिनी है वो इस प्रकार से उसको एज्यूम करा गया कि अगर उस डिवाइन बॉडी में एक पद्म की कल्पना करी गई, तो वो पद्म को भी कौन धारण कर रहा है। तो बार बार उसके क्रिएटर, फिर वो इम्यूनिटी वाइज जो है वो उसको बगलामुखी कह दिया गया। तो बगलामुखी अपभ्रंश हो गया, बल्गामुक्षी उसका टर्म हो गया, वो तो ठीक है। बट वो पूरी बॉडी को इम्यूनिटी देने के हिसाब से, तो वो जो व्यक्ति या जो ऋषि पूरे यूनिवर्स को देख पाया, और देखने के बाद फिर यूनिवर्स के इम्यूनिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करा, तो वो एक पर्टिकुलर महाविद्या की डोमेन बन गई। पूरा स्ट्रक्चरिंग ही इस तरीके से है। सिर्फ हम्म। एक गणेश वाला जो एस्पेक्ट है,
वो जरा सा डिफरेंट है। कार्तिकेय और गणेश के बेसिस को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो वहां पर वो वेरिएशन है। जैसे गणेश जो है वो पूरी यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने आई थिंक वो पहले मैंने शेयर भी करा था कि गणेश की परिभाषा क्या है। हम्म। तो स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष संयोग के, वह गणेश है। हम्म। क्या बोला मैंने? रिपीट करिए एक बार। स्त्री द्वारा पुरुष की स्त्री द्वारा उत्पत्ति बिना पुरुष के। पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष संयोग के, वह गणेश है। हम्म। तो इस आधार पे शिव गणेश है, विष्णु गणेश है, ब्रह्मा गणेश है। क्योंकि ये तीनों के तीनों भी उसी तरीके से क्रिएटेड है। स्त्री द्वारा उत्पन्न है, पुरुष रूप है, और उनके कोई पिता नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से उस प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें, और आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़िए, आपको कहीं भी गणेश का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। पूरी दुर्गा सप्तशती में एक जगह भी गणेश का नाम नहीं है। विच क्लियरली इंडिकेट्स कि दुर्गा सप्तशती का जितना भी पार्ट है वो गणेश के उत्पत्ति से पहले की प्रक्रिया है। तो ब्रह्मांड की रचना से पहले का जितना भी पार्ट है वो दुर्गा सप्तशती के अंदर है। एंड ये लेटर पार्ट में जो भी चेंजेस वगैरह हुए, दैट आई डोंट नो उसका क्या बेसिस है, बट मैंने बार बार दुर्गा सप्तशती पढ़ी, लेकिन एक बार भी वहां पर गणेश जी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। कार्तिकेय, कौमारी, ये सारे डिस्क्रिप्शन वहां पे मौजूद है। तो हमारे यहाँ कब क्या चेंजेस हुए दैट आई कैन नॉट से, बट सीरियस चेंजेस का जो रीजन जो है वो ईश्वर और यूनिवर्स के बीच के रिलेशनशिप्स के अंदर ही है। कि जब पहली बार हमने उस यूनिवर्स की कल्पना करी तो यूनिवर्स का मटेरियल, उसके लिए महिष टर्म आया। तो महिष और गाय में जो फर्क होता है वो इंटेलिजेंशिया का फर्क होता है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे कि यूनिवर्स की क्रिएशन हो और उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी जाए? तो उसके अंदर इंटेलिजेंस देवी ने डेवलप करी। तो वो मटेरियल कौन सा हो जिसके भीतर ये सारी की सारी चीजें होंगी? ऐसे करके वो महिषासुर की प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करा गया। तो प्राण तत्व जो है वो जड़ तत्व होता है। वो उसका बेसिस था पूरी स्टोरी का। उस जड़ तत्व को जो है उन्होंने उसमें इंटेलिजेंस डेवलप करी, बट वो पार्शियल इंटेलिजेंस थी। क्योंकि जब तक शरीर जो है उसमें श्वास की प्रक्रिया जागृत नहीं होगी तब तक प्राण की उत्पत्ति नहीं होगी। तो वो श्वास और प्राण का जो अभिन्न रिलेशनशिप था, बट वो होता तभी स्टार्ट था जब श्वास स्टार्ट होती थी। तो ऐसे करके ये बारीक बारीक पॉइंट्स में दुर्गा सप्तशती का वो डिटेल डिस्क्रिप्शन है। बट अगर हम तंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें वो एक एक शक्ति और एक एक श्लोक की ऊर्जा का डिस्क्रिप्शन है। तो दो दुर्गा सप्तशती पब्लिश हुई थी, एक तंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती और एक मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती। एक में 16 न्यास थे, एक में आई थिंक 13 या 14 न्यास थे हर एक श्लोक का। और बकायदा पूरा एक एक श्लोक के साथ में क्या ध्यान और क्या प्रक्रिया है वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। दुर्गा सप्तशती एक प्रकार से उन सारी शक्तियों का एक सम्मिलित स्वरूप है। बट स्टिल वो जो है वो गणेश जी वाली शक्ति को इनकॉर्पोरेट नहीं करती इसमें। नहीं तो कौमारी नाम लिखा हुआ है वहां पर,
कार्तिकेय की शक्ति को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, गणेश जी के उसमें नहीं दे रखा। जबकि हमारे यहाँ तो सबसे पहले गणेश जी की ही उपासना करवाई जाती है, सारा कुछ है। बट देर आर सम एम्बिगिटीज जो मुझे कभी नहीं पकड़ में आई थी उसके तौर पे। सो लाइक वाइज, तो जब हम ये बीज मंत्रों के तौर पे ध्यान करते हैं तो हमारे को वो डिस्क्रिप्शनल डिफरेंस पता चलता है कि कौन सा एपिक पहले स्टार्ट हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो इसलिए मैंने जब वो बीज मंत्र के तौर पे बना रहा था तो मैंने ये वाले बीज मंत्र लिखे थे। आप ये वाला बीज मंत्र जब देखेंगे, या मैंने 36 लक्ष्मी बीज मंत्र के तौर पे लिख रखा है, 35 सरस्वती, 33 सती, हम्म। 33 बागेश्वरी। तो उसको लिखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हमारे भीतर अब ये क्वांटिफाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये बीज मंत्रों के साथ में कॉमन एलिमेंट रिमूव करके फिर वो जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां जागृत हो रही हैं उसका है। इसलिए मैंने उसको बोला कि हमारे यहाँ 35 या 36 शक्तियां होंगे और 36 के 20 वेरिएंट्स है। तो वो 36 के 20 वेरिएंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे वो 16 स्वर और उसके आधार पर जो है वो उतने वेरिएशन बनते हैं। प्रत्येक वेरिएशन में क्या क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं वो दुर्गा सप्तशती का बेसिस होगा, क्योंकि एक देवी से समस्त देवियों की जो रचना की प्रक्रिया है या उत्पत्ति परक ज्ञान जो है, कि मैं डीपर और डीपर अपने भीतर की समस्त शक्तियों को जानूं। आप अब इसको एक साथ चाहे स्कैन करके देखिए।
जी। जैसे इसको हम अपने भीतर लेते हैं, अब वो इट टेक्स यू इनटू अ स्टेट ऑफ डीप समाधि पे। मेरे को तो पूरा कामनेस एकदम, आई कुड फील दैट एनर्जी ऑफ डीप सेंस ऑफ पीस विद इन मी। चामुंडा मंत्र तो मैंने नहीं डाला, मैं तो सिर्फ ये 36 36 36। इस 33। हाँ, कुछ जगह 36 है, कुछ जगह 33 है। 33 है, जो भी है, 36 33 33। हाँ, मतलब ये 100 सवा 100 शक्तियां और उनके जो वेरिएशन जो है लार्जर उसमें रोल में अगर लेकर चलेंगे तो ऐसे करके वो 15-20 शक्तियां ही सामने आती है। 15-20 के तौर पर भी अगर मैं उस एस्पेक्ट को बोलूं तो मेरे पास में 16 बीज मंत्र तो अकेले ललिता देवी वाले उसमें ही है। और मैं प्रत्येक से नंबर ऑफ वेरिएंट्स को क्रिएट करता जाता हूँ। फिर चामुंडा मंत्र है, उसमें 9 देवियों के तौर पर है। तो ऐसे करके मैं अगर वो देवियों की वेरिएशन को अल्फाबेटिकली कनेक्ट करता हूँ, उससे बहुत फिनोमिनल एनर्जी जनरेट हो रही है। आइडेंटिफाई करने वाला पॉइंट सिर्फ ये है कि किसी भी एक एस्पेक्ट को पकड़ के आप जैसे ही जरा सा उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को टच करने का कोशिश कर रहे हैं, इमिजिएटली वहां पे बहुत सीरियस वेरिएशन है। जैसे अगर मुझे देवी के तौर पर लेकर चलना पड़ता है, मैं बोलूं महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी बोलते ही मैं इसके 9 वेरिएंट तो लक्ष्मी की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। 9 वेरिएंट मेरे कौन कौन से हो गए? एक राम के साथ मैंने जोड़ दिया, एक कृष्ण के साथ जोड़ दिया। सो ऐसे करके इनके 9 वेरिएंट मेरे सामने आ गए। महालक्ष्मी से मैं महासरस्वती पे गया, महासरस्वती से मैंने काली को इमेजिन करा। तो वहां पर जो है मेरे को सती जो फॉर्म थी, वो सती की फॉर्म जो है वो मेरे 9 ये हो गए, क्या कहते हैं, काली षोडशी, ऐसे करके जो है ये वाले वेरिएंट्स जो है ये जितने भी मेरे बनते जाते हैं 9 ज्योतियों के ऊपर। तो कोई भी वेरिएंट और फिर उस वेरिएंट के अंदर के डीपर प्रोसेस में, तो हमारा दुर्गा सप्तशती एक प्रकार से 700 सवा 700 के करीब केवल शक्तियों के बारे में ही डिस्क्रिप्शन है। जब मैं वो 700 शक्तियां अपने भीतर जागृत कर लेता हूँ इस शरीर के अंदर, तो मेरा शरीर पूरा का पूरा जो है वो मंत्र शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, बिकॉज एक व्हेन वी टॉक ऑफ दिस, एक तो फेस के ऊपर आता है, एक चेस्ट के नीचे के रीजन के आता है, कि एक उसके नीचे नेवल के रीजन के, सारा तो मेरे को पूरा सर एक शरीर। दिन ना जो विजुअलाइज हुआ था वो कैसे हुआ था, मेरे को सुबह सुबह सपना आया था कि मैं एक मेरे घर की जो वाइट वॉल है उसके ऊपर अपना ही चित्र बना रहा हूँ। और उस चित्र में शरीर के प्रत्येक पार्ट के अंदर मेरे को एक देवी का चित्र बन रहा है। नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो एक देवी का चित्र है जो बहुत फेमस है, जिसमें कि सारे देवी देवता देवी के शरीर में दिखते हैं। मेरे को उल्टे तौर पे आ रहा था कि मेरे शरीर के अंदर, मतलब वो पूरा शरीर जो है मैं उसको पेंट करता जा रहा हूँ और शरीर के हर भाग में एक देवी का स्वरूप जो है वो आ रहा था। बिल्कुल उस तरीके क्लियर विजन हुआ, तो उसके बाद फिर मैं ये बीज मंत्रों पे काम करना शुरू हो गया। अदरवाइज मैं कुछ और कर रहा था। और मैंने कहा ये मुझे इस तरह से दिख रहे हैं विच इज इंडिकेटिव ऑफ कि मेरे को अभी कोई एक मेजर काम करना है। और ये 10-15 दिन में अगर काम हो जाएगा तो इसके इमिजिएटली बाद में जो है वो दुर्गा नवरात्रि के वो है। और नवरात्र के टाइम पे मेरे को, मतलब आज कितने साल हो गए, 4-5 साल से तो मैं एक्टिवली देख रहा हूँ, हर बार एक नए तरीके के प्रोसेस से देवी का पता चलता है। मुझे दिखता कभी कुछ नहीं है, बट इंट्यूटिवली कोई चीज ऐसी मेरे सामने आती है। जो आप मेरे नवरात्रि वाले 4 मेडिटेशन है, दोज आर माई डीपेस्ट ऑफ द मेडिटेशंस, डीपेस्ट ऑफ द मेडिटेशंस, वेरी पावरफुल। और मतलब वो पूरा शरीर जो है वो उसको जागृत कर देते हैं। तो इसलिए मतलब ये वाला पार्ट तो मैंने ऑब्जर्व करा कि हमारे को
तो मैं जल्दी से जल्दी यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये 700 बीज मंत्र मैं एक दफे आइडेंटिफाई कर लूं, और फिर उसको जिस रिदम में गाना है उसको गाकर, और फिर उसकी 9 दिन की जो मेडिटेशन, प्रथम शैलपुत्री, तो शैलपुत्री को ही टारगेट करके। और उसमें खास तौर पे होता था, मतलब मैं 4 साल का तो मैं स्ट्रक्चर देख ही रहा हूँ। आज मैंने शैलपुत्री बोला तो शैलपुत्री के तौर पे मुझे 700 बीज मंत्र पता चलते हैं। पूरी प्रक्रिया ही अलग तरीके की होती है। तो हर बार कुछ ना कुछ एक नया एस्पेक्ट जो है वो पता चलता है, कि जिससे हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर कितना डीप रूटेड है, कि लाखों वर्ष लगे किसी एक चीज को ढूंढने में। इट कैन नॉट बी समराइज इन जस्ट एक एस्पेक्ट पकड़कर आप उसको देखना शुरू करेंगे तो वो एस्पेक्ट अपने आप में बहुत काम करता है। सो ये मेरा मतलब था कहने का। बट दुर्गा सप्तशती पे काम करना वर्थ है, बिकॉज वो आपके शरीर के भीतर की ही सारी पावर्स है। तो जितना पार्ट आप एक बार में डिकोड कर लेते हैं वो एक बार के तौर पर हो गया। और मेरे को जब ये विजुअलाइज हुआ था तब भी इस तरह से हुआ था कि जैसे मैं एक जन्म अपना आइडेंटिफाई करूं, तो मेरे को एक जन्म में एक गुरु मिलेगा। वो गुरु मुझे एक बीज मंत्र देगा, और उस बीज मंत्र को मैं मेरी लाइफ टाइम तक बोलूंगा। फिर उसके बाद फिर मेरा अगला जन्म होगा, अगले जन्म में फिर मुझे गुरु मिलेगा, गुरु फिर मुझे एक बीज मंत्र बताएगा। ऐसे करके ये साइकिल चल रही है। मेरे को ये जितने बीज मंत्र पता चलते जा रहे हैं वो एक लाइफ टाइम का जो पार्ट है वो क्लीन होता जा रहा है। वो इतने डिफरेंट तरीके के मुझे उस टाइम पर विजुअलाइज, मतलब कि जैसे एक बार मैं बैठा था तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 के करीब बीज मंत्र लिखे थे। तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि ये इतने सारे बीज मंत्र एज ए प्रोसेस में कैसे लिख पा रहा हूँ। तो वो मेरा ही लाइफ टाइम के हिसाब से जितनी बार भी मैं जन्म ले रहा हूँ उतनी बार मुझे एक चीज पता चल रही है। तब वो कुंडलिनी मैंने इमेज, अगर आपको ध्यान हो, एक कुंडलिनी की इमेज शेयर करी थी। तो उसमें वो नाग का डिस्क्रिप्शन बोला था, और वो नाग मुझे बिल्कुल गोल्डन कलर का नाग पता चला था जिसपे लाल रंग से बीज मंत्र लिखे हुए थे जिसके शरीर के ऊपर। तो जब मैंने वो सिंगल नाग बनाया और उसके ऊपर वो बीज मंत्र लिखे, तब वो मेरे को बोला गया कि ये जो है, मैं एक नाग नहीं हूं, मैं दो हूं, नाग और नागिन के जोड़े के जैसे। फिर वो नाग और नागिन का जोड़ा जो है वो कब राधा कृष्ण के स्वरूप में बदल गया वो भी नहीं। सो मेरा लाइफ टाइम जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस एक डाइटी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए ही है, दी सुप्रीम अथॉरिटी। तो मैं हर बार जन्म लेता हूँ, हर बार एक टीचर आता है, टीचर मुझे एक बीज मंत्र देता है, वो बीज मंत्र मैंने पूरी लाइफ टाइम उसे करता रहता हूँ, फिर मैं मर जाता हूँ। मरने के बाद वो बीज मंत्र मेरी कुंडलिनी शरीर के ऊपर मार्क हो जाता है। तो ऐसे करके जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तब हमें वो पता चलता है कि हमारा जितना भी पार्ट चल रहा है वो कौन सा और क्यों चल रहा है। एक सेकंड दीजिए। कौन है? एक सेकंड दीजिए। सॉरी। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा ये पूरे प्रोसेस में बहुत डीपर सेटअप है।
हम वो डीपर सेटअप तक जब कनेक्ट करेंगे, तब हर चीज हमें कोरिलेशन के फॉर्म में मिलेगी। बट किसी भी फॉर्म में आप देवी को देख रहे हैं, या उस फेमिनाइन एनर्जी को देख रहे हैं, या मेस्कुलाइन एनर्जी को देख रहे हैं, इट इज जस्ट अ परसेप्शन कि मैं पूरी क्रिएशन में रोल प्ले कैसे देखता हूँ। तो जब हम महालक्ष्मी बना देते हैं या महाविष्णु लिख देते हैं, तो इट इज जस्ट समबडीज बिलीफ पैटर्न जो कि ये कह रहा है कि मैं उसको एक डाइटी के ऊपर देख रहा हूँ जो मेरा ओरिजिन है। बट हम जितनी बार भी देखेंगे, दिखेगा तो पेरेंट की फॉर्म में ही। उसको महालक्ष्मी कह देने से या उसको महाविष्णु कह देने से कोई फर्क नहीं आना पूरी कहानी में। मुझे मेरे पेरेंट्स तो दो ही दिखेंगे ना मेरे को। पेरेंट भी अकेला देखने के हिसाब से बात आए, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ ईगो, नथिंग मोर देन दैट। तो जब हम अपने उस डिवाइन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब बहुत फिनोमिनल चेंजेस होते हैं। और ये सारा कुछ एक्यूमुलेट इसीलिए हो रहा है कि आने वाले टाइम के तौर पे हम उस पावरफुल एंटिटीज को जो है वो अपने भीतर जागृत करें, क्योंकि बड़े काम करने हैं। तो आने वाले टाइम में अब जैसे जब से ये आप देखो, ये वाला एक्लिप्स गया है, इस एक्लिप्स से एकदम से वो शुरू हो गया। वो इसराइल में उन्होंने जो है वो पेजर बम निकाल दिया, एक साथ 1,000 लोग, मतलब बिल्कुल यूनिक सी चीज कर दी। पेजर बाद उसके बाद वॉकी टॉकी। आजकल तो इतना डर लगा कि बाथरूम में बैठने के लिए भी लोग डरते हैं, कहीं बाथरूम ना फट जाए। कुछ भी मतलब कितना टेक्नोलॉजी का यूसेज कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब मैं आज अपना मोबाइल लेकर बैठा हूँ, किसी ने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो सारे मोबाइल उड़ा दिए। तो मतलब अभी आने वाले टाइम में सीरियस डिस्ट्रक्शन है, बट ये डिस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है, सारे बाहर ही है हिंदुस्तान के। तो जितने भी एक्लिप्स इंडिया में पूरी तरह से विजिबल होंगे, वो इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे, विच आई डोंट थिंक कोई सा भी एक्लिप्स ऐसा है जो 100% विजिबल चल रहा है अभी। अब अगले 27 में फिर से ऐसी 3-3 करके एक्लिप्स पड़ रहे हैं, तो वो सब सब जगह प्रॉब्लम है अभी। इधर में भी, यूक्रेन वॉर में भी ज्यादा भी प्रॉब्लम हो रहा वॉर बंद ही नहीं हो रही है ना सर। मेन पार्ट से जो है कि हमारे पास ये क्रिएटिव एनर्जीज इसलिए आ रही हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पर ही पैरेलली क्रिएटिव एनर्जीज भी कहीं जाती हैं। है। वो तो है, और ऊपर से अभी हर जगह में चाइना अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इकोनॉमिक बूम खत्म हो गया, उधर में भी मारा काटे भी शुरू हो जाएगा। आप देखिए, मतलब मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूँ इस बात का कि चाइना ताइवान पे कब अटैक करता है। एंड विच आई एम 100% श्योर, ये जब तक यूएस का इलेक्शन होगा उससे पहले चाइना टेक्निकली वो अटैक करना चाहिए। अब आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं। बट मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये इतना डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, इसके पैरेलल ये बीज मंत्र जिस तरह से अपने आप को बता रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि एक स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। एक छोटा सा मेडिटेशन करके देखते हैं। हम्म। मैं यही कहने वाला था सर आपको। मैं एक एक करके ना ये देवियों के नाम और बीज मंत्र, ये पूरे प्रोसेस को बोलूंगा, ताकि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो।
एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। और अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त के 82 बीज मंत्रों को अपने शरीर के भीतर जागृत करेंगे। हषों, लक्ष्मी, त्वश्री, क्षू, शत्यै, श्रों, स्त्री, म्लक्षी, प्लक्षु, क्षों, स्त्री, ग्लक्षु, क्षुरी, क्षों, शक्स्लु, शक्स्लु, शक्षद्रा, शक्षः, शक्ष्मरी, ग्लक्षों, शक्षय, शक्स्तरु, शक्षलु, शक्षरों, तश्री, लशक्ष्मु, शत्यु, शक्षः, लशक्षी, शक्स्त्रु, लशक्स्ली, शशक्स्ली, हशक्षम, शशक्स्लु, हक्षुरु, क्षुरु, संजूम, हशक्स्लरी, क्षरी, सत्याम, क्षुरु, शशक्षम, शशक्षहिली, शक्षुरु, शशक्षद्रों, शशक्स्त्यों, शशक्षगाम, शशक्षम, लशक्षरा, शशक्षफ्री, शशक्षला, शशक्षलु, शशक्षफ्रे, वशक्षो, शशक्ष्मली, शशक्षरा, शशक्षवो, शशक्षहिल्लु, शशक्षहू, शशक्ष्नम, शशक्षरा, शशक्ष्वम, शशक्ष्मम, मशक्स्ति, नतक्षरा, शशक्षलम, वशक्षो, शशक्षलु, शशक्षो, शशक्स्ति, शशक्ष अंचे, लशक्षरी, शशक्षहिल्री, शशक्षमिल्री, शशक्षियों, शशक्षरों, शशक्षहरों, शशक्षभ्रू,
शशक्स्त्री, हाँ, शशक्श्रु, शशक्स्त्रु। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री हषक्षो मनः। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्ष्मी मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री त्वश्री मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षशु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री सत्यै मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षणो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्त्री मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्षी मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री प्लक्षु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री शो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्त्री मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री ग्लक्षु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्षी मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री प्लक्षु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्त्री मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री ग्लक्षु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षुरी मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री श्वो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्णु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्णु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्त्राम मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षः मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्मृ मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री ग्लक्षो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षेमना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्तुरु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्लु मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षरो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री तक्षरी मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्षक्ष्मु मना। त्वं श्री अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षत्युं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षः मना। तो अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्षक्षी मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री स्त्रुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्षक्ष्ली मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्लीं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री हषक्षम मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्लुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री हक्षुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षुरुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री संजुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री हषक्ष्लीं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षीं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री सत्यां मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षुरुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षहं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री शशक्शीलीं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षुरुं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री शस्द्रो मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री सत्युं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री शंगां मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री शशक्षं मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री लक्षक्षरां मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्फ्री मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्ष्लां मना। अंचंड त्वमः लक्षश्री, त्वं श्री क्षुलुं
मना अंचंड त्वमा लशक्षिणी त्वं श्री श्फ्रे मना अंचंड त्वमा लशक्षिणी त्वं श्री वक्षो मना अंचंड त्वमा लक्षक्षरी त्वं श्री शिक्षिक्ष्मिल्री मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री राम मना अंचंड त्वमा लशक्षिणी त्वं श्री क्ष्मो मना अंचंड त्वमा लशक्षिणी त्वं श्री क्षक्षलूम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्षुहूम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री शशक्ष्णम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्षराम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री श्वम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री श्वम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री मशक्ति मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री नतक्षाम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री शुश्लम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री वक्षो मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्ष्लूम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्षोम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री षष्ठी मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री संचय मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री लक्ष्मी मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री शशक्ष ह्लीं मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री शशक्ष्मिल्री मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्षिष्यू मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्षरो मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री शशक्षरो मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री शशक्ष मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री स्त्रीं मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री हाम मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री क्षरूं मना अंचंड त्वमः लशक्षिणी त्वं श्री स्त्रूं मना। अपने भीतर इन 82 शक्तियों को जागृत होते हुए महसूस करेंगे। तथा इस असीम ऊर्जा को अपने स्पाउस, अपने बच्चे, अपने परिवार के समस्त सदस्यों को देंगे। अपने गोत्र के ऋषि को, और वो गोत्र सप्त ऋषि में जिनसे भी संबंधित है, उन सब परिवारों को देंगे, अपने पितरों को देंगे। तथा अपने 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा जो हिंदू परिवार है, उन सबको देंगे। और ये प्रार्थना करेंगे कि इन सब के भीतर इसी प्रकार से देवी जागृत हो, तथा हमारे देश के प्रत्येक घर में जो लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो हमारे यहाँ से उठकर ज्यूस के पास चली गई, वो वापस हम हिंदुओं के घरों में वापस आई हैं।
और संपूर्ण भारतवर्ष में लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी के मंदिर और उनकी उपासना पुनः शुरू हो गई, ऐसी प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी सर। It was very peaceful, very very peaceful. मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, मुझे ये उच्चारण करते करते जो है पता चल रहा था आप कि ही ध्यान में जा रहे थे। वो वो जो है वो एकदम अलग सा हो रहा था। लेकिन आपके शब्द जो है इको कर रहे थे आज। या तो मेरे माइंड सेट में ऐसा होगा, लेकिन मजा आ गया। नहीं, वो रिदम तो था ही, खैर वो। हम्म। लेकिन आप भी देखिए कि जब आपने शुरू किया उच्चारण और उसके बाद अब जो बोल रहे हैं, आप पूरे पूरे वाक्य बोल रहे हैं, तो एकदम रिलैक्स है आपका वोकल कार्ड। हाँ, नहीं बहुत वो, और शरीर बड़ी जल्दी समझता है इस टर्मिनोलॉजी को। तो हम उसके तौर पे क्या ध्यान करें क्या नहीं, बट बहुत डिफरेंट सा वो होता है। और सबसे बड़ी पावर इन्वोकेशन की होती है, जो जितना अच्छा इंटेंशन उस डिवाइन